नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। अलग अलग समुदायों की मांगे, सीएम बदलने पर संघर्ष की चेतावनी। कांतराजू रिपोर्ट को दबाने का प्लान है, अभी सीएम बदलने की जरूरत नहीं। आरएसएस गैर कानूनी व्यवहार की निंदा करते हैं, डीएसएन ने शहर में विरोध प्रदर्शन किया। यूटी खादर को भरोसा, कांग्रेस में मतभेद के बावजूद शीतकालीन सत्र सुचारू रूप से चलेगा। कलबुर्गी को उद्यमिता केंद्र मिलेगा, मंत्री प्रियांक खरगे ने कहा। यूपी के सीएम योगी ने पीएम मोदी और आरएसएस प्रमुख को भगवा ध्वज और श्री राम लला की छोटी मूर्ति भेंट। जैसा सपना देखा था, ध्वजारोहण के बाद खुशी जाहिर कर बोले मोहन भागवत। अफगानिस्तान के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री एसएचएम की बैठक में निजी क्षेत्र को लेकर कही ये बात। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। शोषित, पिछड़े और दलितों को आबादी के हिसाब से रिजर्वेशन देने के लिए सर्वे किया गया था। अभी अपने फायदों की वजह से सीएम सिद्धरामैया को डिमोट करने और कांतराजू रिपोर्ट साइडलाइन करने की कोशिश हो रही है। फेडरेशन ऑफ अप्रेज्ड कम्युनिटीज के अध्यक्ष बसवराज माड़गे ने कहा, इन सब की वजह से डीके शिवकुमार है। मंगलवार को शहर के पत्रिका भवन में कर्नाटका स्टेट बैकवर्ड कास्ट फेडरेशन और फेडरेशन ऑफ अप्रेज्ड कम्युनिटीज की बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि डीके शिवकुमार उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन हमें भरोसा नहीं है कि कांतराजू रिपोर्ट लागू होगी। दलितों ने एक तरफ सिद्धरामैया की लीडरशिप वाली कांग्रेस सरकार को इस उम्मीद से वोट दिया कि वह शोषित, दलित और पिछड़ों की भलाई के लिए काम करेगी। सिद्धरामैया, जिन्होंने 16 बार बजट पेश किया है और फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाए रखा, उन्होंने सबके लिए बराबरी और सबके लिए बराबर हिस्सेदारी का फॉर्मूला अपनाया है। अगर उन्हें सीएम पद से हटाया गया तो राज्य में कई बगावतें होंगी, विरोध प्रदर्शन होंगे। संविधान सुरक्षा समिति के राज्य महासचिव अनिल कुमार बेलदार ने कहा कि आज राज्य में मानवतावादियों और संविधान के बीच टकराव है। लोगों ने 5 साल के लिए सिद्धरामैया को सीएम के तौर पर वोट दिया है और उनके नेतृत्व को स्वीकार किया। अब उन्हें हटाने और अराजकता और अशांति पैदा करने की साजिश हो रही है। अगर सीएम बदलते हैं तो कांग्रेस हाईकमान को मुख्यमंत्री का पद किसी दलित नेता को देना चाहिए और मौजूदा उलझन का दरवाजा खोलना चाहिए। दलित संघर्ष समिति के नेता रमेश डाकुर्गी ने कहा, अगर कांग्रेस 2028 में राज्य की सत्ता में वापस आना चाहती है तो सिद्धरामैया को सीएम बने रहना चाहिए, नहीं तो राज्य में वही हाल होगा जहां बिहार में कांग्रेस हारी थी। कर्नाटका स्टेट बैकवर्ड कास्ट अलायंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजशेखर सिडानकर ने कहा कि अगर ओबीसी लीडर सिद्धरामैया को हटाया गया तो वे लड़ेंगे इस दौरान। दोनों अलायंस के लीडर तानाजी सागर, तुकाराम चिमकोड़े, सुभाष हमिलापुरे, शैलेंद्र हिबारे, शांत कुमार, राजकुमार, पुंडलिक राव, प्रदीप नाटेकर और कई दूसरे लोग स्टेज पर मौजूद रहे। कैमरामैन पुपराज की कवरेज। ಮನುವಾದಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ನಡುವಿನ ಜಗಳ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ 2023ರ ಚುನಾವಣೆ ಹಿಂದಿನ ಏನು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು, ಅವರ ನಡೆ, ಅವರ ಆಡಳಿತ, ಅವರು ಶೋಷಿತರ ಮೇಲೆ, ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಥರದ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯೋಜನೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಜನರ ಕಷ್ಟಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಅಹಿಂದ ವರ್ಗದ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು 2023ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷ ಜನ ಸೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕೂರಿನಿಂದ ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಂಡು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 23ರ ಚುನಾವಣೆ ಅದು ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂತಹ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರನ್ನ ಒಪ್ಪಿ ಈ ಭಾಗದ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರಚಂಡ ಬಹುಮತವನ್ನು ನೀಡಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 5 ವರ್ಷ ಇರಬೇಕಂತ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದು ಕೇವಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಎತ್ತಿಡಿತಕ್ಕಂಥ ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಪಾಲನೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾರ್ಯಾದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಬಹಳ ಘಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇವತ್ತಿನ ತಾರೀಕಿನಲ್ಲಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಪಟ್ಟಭದ್ರ ಹಿತಾಸಕ್ತರು
ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಹಾವನೂರು ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಹೋಗ್ಲಿ, ಅದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು OBC ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ. ಸೊ ಅವರಿಗೂ ನಾವು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಿಳಿಸಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ತರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಖಂಡಿಸ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಇವರೇ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು. ಮುಂದುವರಿಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ನಡೀತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಾಳಗೇಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದೇ ಮಾತಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ನಾನು ಒಂದು 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಮುಂದುವರಿಸೋದ ಗೊಂದಲ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೇನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹಿಂದುಳಿದ ಜಾತಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಮತ್ತು ಶೋಷಿತ ಸಮುದಾಯಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಜ್ಯ ಸಂಚಾಲಕ ಮಾವಳಿ ಶಂಕರ್ ಅವರು ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅದೊಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಯಾಕೆ ಮುಂದುವರಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ 2028ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಅವರಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಬೆಂಬಲ ಯಾವ ನಾಯಕರುಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಜನತಾದಳಕ್ಕೆ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯ 75% ಮತ ಒಂದು ಭದ್ರ ಬುನಾದಿಯಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಗೆ 75ರಿಂದ 80% ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯ ಭದ್ರ ಮತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ ಬ್ಯಾಂಕು 90% ಅಹಿಂದ ವರ್ಗಗಳ ಮತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಮುಂದುವರಿಸತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತೀರ್ಮಾನ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಒತ್ತಾಯ. ಎರಡನೇದು, ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಮಾಸ್ ಲೀಡರು ಒಬ್ಬ ಗುಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾಸ್ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ತನ್ನ 10 ವರ್ಷದ 2ನೇ ಅವಧಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 16 ಬಜೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತನ್ನ ಮತ್ತು ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಬ್ಬ ಬೇರೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು SCP TSP ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿನ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹೋಬಳಿಗೊಂದು ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಇಂಥ ಅನೇಕ, ಅದು ಕಾಂತರಾಜು ವರದಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ, ಇವತ್ತು ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಾಯಕರಾಗಿ ಮಾನವತಾವಾದಿ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು ಕೂಡ ಅವರ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅವರ ಜಯಂತಿ. दलित संघर्ष समिति ने आज एक बड़ा विरोध मार्च निकाला, जिसमें आरएसएस के गैर कानूनी रवैये, दलित विरोधी व्यवहार और सोशल मीडिया के जरिए मंत्री प्रियांक खरगे और उनके परिवार को मिली जान की धमकियों की निंदा की गई। याचिका में आरोप लगाया गया है कि केंद्र में मानवतावादी ताकतों के सत्ता में आने के बाद से दलित समुदाय पर अत्याचार के मामले बढ़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस BR गवई पर जूता फेंकने की घटना का कड़ा विरोध किया गया। संगठन के नेताओं ने आरएसएस पर देश के संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया है और मांग की है कि सरकार मंत्री प्रियांक खरगे को तुरंत पूरी सुरक्षा दे। बीदर जिलाधिकारी के जरिए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को एक याचिका दी गई। प्रदर्शन में दलित नेता सहित अन्य बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ಇವತ್ತೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ದೇಶಭಕ್ತರು ಅಂತೇಳಿ. ಅವರು ದೇಶಭಕ್ತಿ ಏನಂದ್ರೆ ಏಜೆನ್ಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಷ್ಟೇ. ನಾವು ಈ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ RSS ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪರವಾಗಲ್ಲದೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಗೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ವಿರುದ್ಧ ಇವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲ, ತಿರಂಗ ಜೆಂಡಾ ಬಗ್ಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲ, ಸಂವಿಧಾನ ಬಗ್ಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ನಡೀತದ. ಒಂದು ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂವಿಧಾನ, ಎರಡನೇದು ಇಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಜೀವಂತ ಇರಬೇಕಾಯ್ತು. ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಆತಂಕ ತರಂತ ಜನ ನೋಡಿದೆವು. ಎಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆವು, ಅದರ ನಂತರ ನಾಂದೇಡ್ದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆವು. ನಾಂದೇಡ್ದಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಮಾಡಂತ ಜನ ಸಿಕ್ಬಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಮಾಳೆಗಾಂವದಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಸಿಕ್ಬಿದ್ದರು, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಕ್ಷನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇವತ್ತು ಅವರು ಅಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ನಿದ್ದೆ ಕೆಡಿಸೋಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ. ನಾನು ಒಂದೇ ವಿಷಯ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಸಮಯದ ಅಭಾವ, ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಮಾತಾಡಕ್ ಇಷ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅವರು ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ಲಕ್ಕೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ನಡುಕ್ ಹೋಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಅವರು
ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಆವಾಗಿನ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಬಳಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಬೂಟ್ ನೆಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅವತ್ತು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದ್ದಿಲ್ಲ? ನಿಮ್ಗೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಬೂಟ್ ನೆಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದ್ದಿಲ್ಲ? ನಿಮ್ಗೆ ಬೂಟ್ ನೆಕ್ಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಗೌರವ ಇದೆ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಹಿಂದೂ ಸಹ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಧೋಕ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಮುಂದೆ ಸಹ ನೀವು ಧೋಕಾನೇ ಇದ್ದಿದ್ದೀರಿ ದೇಶಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಒಂದೇ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ RSS ನ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಡುಕು ಚಾಲು ಆಯ್ತು. ಒಬ್ಬ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಖರ್ಗೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದಯಮಾಡಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಡ್ರಿ, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಖರ್ಗೆ. ಒಬ್ಬ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಖರ್ಗೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಮನುಸ್ಮೂರ್ತಿ ಪರವಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ. ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಒಬ್ಬರೇ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರು ಪರವಾಗಿರುವಂತ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವ್ರ ನಿದ್ದೆ ಅಳಗಾಡಿಸಲ್ ಪೂರ, ಅವ್ರ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ. ಇವತ್ತ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರಂದ್ರ, ನೀವು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದೇ ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್ ಹೇಳ್ತಾರ. ಅವಾಗ ಇವರಿದ್ರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇದ್ರು ಹೊರಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕೇನ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊರಪ್ಪ. 1949 22ನೇ ನವೆಂಬರ್ಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಯ್ತು. 1950 22ನೇ ಜನವರಿಗೆ संविधान जारी आयतु। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश की। कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर ने मंगलवार को विश्वास जताया कि कांग्रेस के भीतर चल रही सत्ता की खींचातान और विपक्ष के विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों से 8 से 19 दिसंबर तक होने वाले राज्य विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में कोई बाधा नहीं आएगी। मंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए खादर ने कहा कि अगर विधानसभा के नियमों के अनुसार यह मुद्दा उठाया जाता है तो वे इस पर चर्चा की अनुमति देंगे। उन्होंने बताया कि पिछले सत्र में पेश किए गए 49 विधेयकों में 37 बहस और आम सहमति के बाद पारित हुए, जो एक तरह का रिकॉर्ड है, और उन्होंने उम्मीद जताई कि शीतकाल में भी सत्र इसी तरह फलदायी रहेगा। उन्होंने कहा कि यह जनता के हित में होगा। उन्होंने कहा कि शीतकालीन सत्र विशेष रूप से उत्तरी कर्नाटक से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित होगा। पिछले शीतकालीन सत्र में 35 विधायकों ने इस क्षेत्र से जुड़े मुद्दे उठाए थे और मुझे इस बार भी उतनी ही भागीदारी की उम्मीद है। खादर ने बताया कि आगामी सत्र के लिए अब तक 6 विधायक सूचीबद्ध किए गए हैं, जिनमें से कोई भी प्रमुख नहीं है। तैयारियां चल रही हैं और सत्र के दौरान सुवर्ण सौधा परिसर में एक नए विकसित उद्घाटन किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि सुंदर उद्यान और रोशनी से जगमगाता सुवर्ण सौधा पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनेगा। राज्य सरकार ने स्थानीय अर्थव्यवस्था त्वरक कार्यक्रम LEAP के तहत कलबुर्गी में उद्यमिता केंद्र शुरू करने की घोषणा की। 1000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 5 साल की यह पहल क्षेत्रीय उद्यमिता को प्रोत्साहित करने, नवाचार को विकेंद्रित करने और राज्य के विभिन्न तकनीकी समूहों में आर्थिक विकास को गति देने के लिए तैयार की गई है। ITBT मंत्री प्रियांक खरगे ने घोषणा करते हुए कहा कि कलबुर्गी जिला प्रशासन ने कृषि कल्प फाउंडेशन के साथ साझेदारी में 1500 वर्ग फुट का
तैयार कार्यस्थल आवंटित किया। यह एक स्टार्टअप हब के रूप में भी काम करेगा और कृषि उद्यमियों, नवप्रवर्तकों और अन्य हितधारकों का समर्थन करेगा। इस केंद्र का औपचारिक शुभारंभ जनवरी 2026 में होगा। कलबुर्गी में अपार अप्रयुक्त क्षमताएं हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां 70% से ज्यादा कार्यबल कृषि अर्थव्यवस्था में योगदान देता है। LEAP और नए केंद्र के माध्यम से समुदायों तक सीधे तकनीक, नवाचार और अवसर पहुंचाकर ग्रामीण शहरी खाई को पाटा जाएगा। कर्नाटक की अयोध्या में राम मंदिर के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है और अब वह ध्वजा आरोहण के लिए अपना समर्थन दे रहे हैं, जिसमें मंदिर निर्माण पूरा होने के उपलक्ष्य में 22 फुट ऊंचा धार्मिक ध्वज फहराया जाता है। 25 नवंबर को होने वाले समारोह के लिए पिछले कुछ दिनों में बेंगलुरु और आसपास के जिलों से बड़ी मात्रा में फूल भेजे गए हैं। फूलों की एक विस्तृत श्रृंखला विशेष रूप से अनेकल, होसूर, चिकबल्लापुर और डोडबल्लापुरा में उगाए जाने वाले गुलदाउड़ी की कई किस्म की अयोध्या भेजी जा रही है। KR मार्केट फ्लावर मर्चेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष GM दिवाकर ने बताया, चमेली मदुरई और कोयम्बटूर से भेजी जा रही है, जबकि गुलदाउदी चिकबल्लापुरा, डोडबल्लापुरा और आसपास के गांव से भेजी जा रही है। किसानों ने आपूर्ति के लिए व्यापारियों और खरीदारों के साथ सीधे साझेदारी की है। राम मंदिर के उद्घाटन के दौरान भी यहां से बड़ी मात्रा में फूल भेजे गए थे। चिकबल्लापुरा और अनेकल फूल मंडियों के विक्रेताओं और व्यापारियों ने बताया कि भेजी गई कुल मात्रा का अभी तक संकलन नहीं किया गया है। प्रत्येक किसान और विक्रेता दैनिक आपूर्ति और विशेष ऑर्डरों में व्यस्त है। डिलीवरी पूरी होने के बाद एक समेकित आंकड़ा निकाला जाएगा। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने PM नरेंद्र मोदी और RSS सरसंघचालक मोहन भागवत को श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर और मंदिर में रामलला की मूर्ति पर औपचारिक रूप से फहराए गए भगवा ध्वज के लघु मॉडल भेंट किए। पांच 500 वर्षों का इंतजार खत्म हुआ। अयोध्या में बने भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर भगवा लहरा गया। PM मोदी ने शुभ मुहूर्त में 22 फीट लंबे, 11 फीट चौड़े और लगभग 3 किलो वजन धर्म ध्वजारोहण किया। लोग हैं वो खोज कर कह रहे हैं कि मंदार और पारिजात दो वृक्षों का एक तरह से संकर है। दोनों वृक्षों के गुण, ये दोनों वृक्ष देव वृक्ष कहलाते हैं। दो देव वृक्षों के गुणों का समुच्चय ये वृक्ष है और ये वृक्ष उस रघुकुल की सत्ता का प्रतीक है। वो सत्ता वृक्ष से व्यक्त होती है जिसके बारे में कहा गया, छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतपे। सबके लिए छाया देते हैं स्वयं धूप में खड़े रहकर। फलान्यपि परार्थाय, फल स्वयं उगाते हैं, दूसरों के लिए बांट देते हैं। वृक्षाः सत्पुरुषा इव, वृक्ष सत्पुरुष होते हैं। और कचनार के गुण औषधि भी है। कचनार के वृक्ष का अन्न में भी उपयोग है। सब प्रकार से उपयोगी इस वृक्ष का प्रतीक हमने लगाया है। धर्म जीवन ऐसा जीवन होता है और ये जीवन जीना है, उस जीवन की प्रतिष्ठा करनी है, इस जीवन का झंडा शिखर तक पहुंचाना है। चाहे जितनी प्रतिकूलता हो, चाहे जितनी कठिनाइयां हो, साधनहीनता हो, सारी दुनिया स्वार्थ में बहती होगी, लेकिन हमारा संकल्प है, सूर्य भगवान उस तेज के, उस संकल्प के प्रतीक है। उत्तराखंड की ऊंची चोटियों के बीच बसे बद्रीनाथ धाम में आज का दिन बेहद खास रहा। आज भगवान बद्रीनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं।
हर साल की तरह इस बार भी कपाट बंद होने से पहले धाम में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी, क्योंकि माना जाता है कि कपाट बंद होने से ठीक पहले किए गए दर्शन बेहद फलदायी होते हैं। देखिए कैसे ढोल नगाड़ों के साथ बद्रीनाथ के कपाट बंद किए गए। पंजाब के गुरदासपुर में श्री जवाहर नवोदय विद्यालय 58वीं बटालियन की ए कंपनी द्वारा बीएसएफ की 2025 की जयंती मनाई गई। इस दौरान बॉर्डरमैन मैराथन 2026 पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। तमिलनाडु में लगातार हो रही भारी बारिश से लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। देखिए कैसे अब शिवकाशी में भी लगातार हो रही बारिश के कारण पटाखा उत्पादन पर बुरा असर पड़ रहा है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार अंतर्राष्ट्रीय। अफगानिस्तान के वाणिज्य और उद्योग मंत्री अलहाज नूरुद्दीन अजीजी भारत दौरे पर आए हैं। इस दौरान उन्होंने एसओएचएम के साथ बैठक की और कहा कि भारत के साथ ऐतिहासिक संबंध कायम हैं। हम भारत के साथ बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं। इंडिया का प्राइवेट सेक्टर है, इससे अल्हम्दुलिल्लाह अफगानिस्तान में एक अच्छा मौके मसायद हुआ है। किसी माइन में जाते हैं, किसी और प्रोजेक्ट में जाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह नो प्रॉब्लम को वहाँ पर कम्प्लीटली अमन आया है और स्टेबिलिटी आया है। जो इंडियन कंपनीज है उसको हम दावत करेंगे कि मसलन हेल्थ बख्शों में इन्होंने अफगानिस्तान में आकर सरमाया गुजारी करी। इस तरह है कि हमने जो अफगानिस्तान में नीड है, ज़रूरत है और अफगानिस्तान का जो यहाँ का ज़रूरत है, हमारे मेन पॉइंट जो हम चाहते हैं कि इंशाल्लाह भी जो हमारे मीटिंग है वज़ारत तिजारत साहब के साथ, इंशाल्लाह वज़ीर साहब तिजारत के साथ जो मीटिंग होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे और इसमें ज़्यादातर हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो दक्षिण अफ्रीका की टीम भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन के खेल के लिए गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम पहुंच गई है। कल स्टंप तक दक्षिण अफ्रीका भारत पर 314 रनों से आगे थी। मतलब क्या हुआ, जब साउथ अफ्रीका टीम ने 489 कर दिया फर्स्ट इनिंग्स में, तो इंडिया मतलब थोड़ा अंडर प्रेशर में आ गया, इसीलिए कल शायद जल्दी विकेट गिर गया। फिर भी क्रिकेट है, देखेंगे क्या होगा। आज तो फर्स्ट सेशन में तो साउथ अफ्रीका का तो विकेट गिर गया, तो चांस है, अभी भी चांस है, आज भी है खेल, कल भी है, देखेंगे। हमारा आशा है इंडिया जीतेगा, यही आशा है, यही उम्मीद लेकर हम लोग का जो खेला हुआ वो इंडिया 489 का प्रेशर में पड़ गया, इसीलिए विकेट थोड़ा जल्दी गिर गया। आज आपका विकेट जल्दी साउथ अफ्रीका का जल्दी विकेट आज गिर जाएगा, तो इंडिया को पूरा ये है कि जीतने का चांस है कल का मैच में। फिर से नजर आज की सुर्खियों पर। अलग अलग समुदायों की मांगे, सीएम बदलने पर संघर्ष की चेतावनी। कांतराजू रिपोर्ट को दबाने का प्लान, अभी सीएम बदलने की जरूरत नहीं।
आरएसएस गैर कानूनी व्यवहार की निंदा करते हैं डीएसएन शहर में विरोध प्रदर्शन किया। यूटी खादर को भरोसा, कांग्रेस में मतभेद के बावजूद शीतकालीन सत्र सुचारू रूप से चलेगा। कलबुर्गी को उद्यमिता केंद्र मिलेगा, मंत्री प्रियंक खरगे ने कहा। यूपी के सीएम योगी ने पीएम मोदी और आरएसएस प्रमुख को भगवा ध्वज और श्री राम लला की छोटी मूर्ति भेंट। जैसा सपना देखा था, ध्वजारोहण के बाद खुशी जाहिर कर बोले मोहन भागवत। अफगानिस्तान के वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्री एसएचएम की बैठक में निजी क्षेत्र को लेकर कही ये बात। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अन्य जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।